बात करेंगे जोधपुर रेंज की पुलिस ने ऑपरेशन बेंच वार्मर्स चलाते हुए पेपर लीक के मामले में फरार 25,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी किरण पुलिस से बचने के लिए राजस्थान की गाड़ी पर दिल्ली की नंबर प्लेट लगा रखकर घूम रही थी और गुजरात के नंबर की गाड़ी का फास्टैग इस्तेमाल कर रही थी। इतना ही नहीं, पुलिस से बचने के लिए गाड़ी के पीछे पुलिस कलर का स्टिकर भी चिपका रखा था। उसे सीकर से खोड़ाप्पा के पास आते समय पुरुष मित्र के साथ पुलिस ने दबोच लिया। जानकारी देते हुए रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया है कि मामले में किरण निवासी केकड़ी पुलिस थाना सेड़वा जिला बाड़मेर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका जो पीहर है वो भुनिया पुलिस थाना धनाऊ में बताया जा रहा है। आरोपी किरण 2021 की रीट भर्ती परीक्षा में बालोतरा थाने में मामला दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रही थी और पिछले 2 महीने से बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जोधपुर और फतेहपुर में पुलिस से बचने के लिए छिप रही थी। रीट परीक्षा घोटाले में शामिल वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जो साइक्लोनर टीम ने, जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन बेंच वार्मर्स चला रखा है, उसके तहत आज एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है। एक बड़ी आरोपी किरण, पत्नी झुंझाराम निवासी बाड़मेर, कल शाम में नाटकीय तरीके से लुका छिपी का खेल खेलते हुए खेड़ापा इलाके में पुलिस के द्वारा, साइक्लोनर टीम के द्वारा पकड़ी गई है। हमारे सहयोगी जितेंद्र डूडी जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, एक बड़ी सफलता इसे माना जाए क्योंकि जितने भी पेपर लीक के प्रकरण हुए हैं लगातार आरोपियों को पकड़ा जा रहा है और अब एक और सफलता। बिल्कुल, निश्चित रूप से कह सकते हैं जोधपुर की रेंज स्तरीय साइक्लोनर टीम ने एक और सफलता हासिल की है और इसके साथ ही अब 50 में से 27 जो है मामले सुलझा लिए गए हैं, क्योंकि जोधपुर रेंज स्तरीय जो साइक्लोनर टीम है इसने 50 जो है टारगेट लेके चल रही है और 50 के जो टारगेट में 27 जो है अब मामले सुलझा लिए गए हैं। रेंज आईजी विकास कुमार की नेतृत्व में जो टीम लगातार जो सफलता मिल रही है, निश्चित रूप से ये बड़ी सफलता भी कह सकते हैं। आज जिस तरीके से किरण को गिरफ्तार किया गया है, ये जोधपुर जिले के साथ विभिन्न जिलों में भी ये जो है लुका छिपी के साथ साथ कई जगह अपने ठिकाने बदल रही थी। चलिए जितेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे। आईजी विकास कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, एक और मामले में सफलता मिली आरोपी को पकड़ने में, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन किस तरीके से कार्रवाई की गई? लगातार ये आरोपी छिपने की कोशिश कर रही थी, पूरी तरीके से चुनौती दे रही थी पुलिस को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अपराधियों का काम ही होता है भागते रहना, उनको ये कंफ्यूजन होता है, गलतफहमी होती है कि वो हमेशा के लिए भाग सकते हैं और पुलिस की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। बिल्कुल जी सर। पर ऐसा होता नहीं है। जब पुलिस अपने पर आ जाती है तो हमारे प्रयास, हमारी प्रतिबद्धता, हमारा परिश्रम हमेशा परिणाम तक ले जाता है। तो 3 साल से फरार थी है महिला, 25,000 का इनाम देता इन पे। इन्होंने सोचा रोज मोबाइल बदल के, ठिकाने बदल के हम बचे रहेंगे जी। पर तो डाल में पात की तर्ज पर पुलिस चलती है। बिल्कुल सर, और ये बात तो खुद मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती। और अगर इस तरीके से आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में ही पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में सर और क्या प्लानिंग है और जो बचे हुए आरोपी हैं, वांटेड हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या करने वाले हैं? उनके लिए बड़ा सामान्य सा, बहुत ही आसान सा एक संदेश है हम लोगों की तरफ से कि हर दिन घबरा कर कच्ची नींद से जागोगे, राजस्थान पुलिस से बचकर कब तक भागोगे। इसलिए बेहतर है कि अपनी गलती का एहसास करिए, अपनी गलती का पछतावा करिए, कानून को सौंपिए अपने आप को, अपनी गलती की सजा पाइए और समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर फिर से एक नई जिंदगी शुरू करिए। अपराध की दुनिया किसी मुकाम तक नहीं ले जाएगी जी। और आप आंखों में धूल झोंकने की कोशिश पुलिस के करेंगे, वो अपनी जिंदगी, अपने भविष्य और अपने परिवार की आंखों में धूल झोंकेंगे। सर, लेकिन विकास जी, अब आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि अब तक जो जोधपुर पुलिस ने कितने आरोपी पकड़ लिए हैं पेपर लीक प्रकरणों से जुड़े हुए या डमी कैंडिडेट से जुड़े हुए, और कितने आरोपी अब भी वांटेड हैं, उनके लिए क्या विशेष अभियान चल रहा है? देखिए, ये तो एक बड़ी डायनेमिक लिस्ट होती है। लगातार रोज नए अपराधी लिस्ट में आते हैं, निकलते हैं। हम लोग जो अभी जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम करती है, हम करीब 50 अपराधियों को अपनी परिधि में लेकर चलते हैं जी। जिसमें 10 रिसर्च मोड में होते हैं, 20 का हम लोग
रॉ मटेरियल बिल्डिंग अप मोड चलाते हैं और 20 को ऑपरेशनल मोड में चलाते हैं। जी जी। अब तक करीब करीब 50 बड़े कुख्यात वांछित दुर्दांत अपराधी हम लोग पकड़ चुके हैं, जिसमें मादक द्रव्यों की तस्करी, पेपर घोटाला, एटीएम लूट और इस तरह के बड़े बड़े वारदातों में वांछित लोग जो 15-15, 20-20 साल, 25-25 साल से गायब थे, जिन पे बड़ा इनाम घोषित था, उनको पकड़ने में सफलता करीब करीब 50 लोगों को हम लोग पकड़ चुके हैं। चलिए, उम्मीद करेंगे विकास जी कि जो प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते रहे हैं, जरूर अब वो सवाल जो है उन पर पूर्ण विराम लगेगा और कानून का राज प्रदेश में स्थापित होगा। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आईजी विकास कुमार को आपने सुना, जो ये बता रहे थे कि ये जो महिला आरोपी है रीड पेपर लीक घोटाले में शामिल रही और 3 सालों से ये महिला पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रही थी, लेकिन फॉलोअप लगातार पुलिस का रहा। महिला गुजरात की कभी सीमा पर मिली, कभी महिला की लोकेशन कहीं और मिली, किसी और राज्य का नंबर प्लेट यूज किया गया, किसी और राज्य का मोबाइल यूज किया गया। तो कई सारी चालें महिला ने चली पुलिस से बचने के लिए, लेकिन आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया। हमारे सहयोगी जितेंद्र डूडी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अब देखिए, पहले का हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, लेकिन अब बीते 10 महीनों में रफ्तार के साथ पेपर लीक प्रकरणों के आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जब से राजस्थान के अंदर भाजपा सरकार ने जब शपथ ली थी, तो उस समय जो एसआईटी गठित की गई, उसके बाद लगातार जो है पेपर लीक के प्रकरण में जो भी लिप्त था, उन सबको पकड़ने में लगातार जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम जो है लगातार कामयाबी हासिल कर रही है। इस किरण को जो पकड़ा गया है, ये कई जिलों जैसे बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जोधपुर, फतेहपुर, जगह जगह अपने ठिकाने बदलकर अपने मित्र के साथ रह रही थी। आज आखिरकार पकड़ी गई है, पुलिस को सफलता मिली है। रेंज आईजी की ओर से जो पेपर लीक प्रकरण के मामले हैं, उसमें 27 जो लोगों को है पकड़ा जा चुका है। 50 का टारगेट लेके चलती है पुलिस, क्योंकि 50 के जो मामले 50 का एक बोर्ड बना रखा है पुलिस। रेंज आईजी जो विकास कुमार है, उनकी ऑफिस के अंदर एक बोर्ड बना रखा है, उसमें बकायदा लिखा हुआ है 50 मामले कौन कौन से सुलझाए जाएंगे इस महीने, यानी एक महीने के टारगेट के लेके चल रही है पुलिस, और इसमें सफलता हासिल हुई है। चलिए, शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जोधपुर पुलिस सब इन अपराधियों को पकड़ने के लिए टारगेट लेकर चल रही है। तो अपराधी, जैसा कि आईजी साहब को आपने सुना, वो यही संदेश दे रहे हैं कि पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का काम ना करते हुए अगर खुद आगे बढ़कर सरेंडर करें तो शायद बेहतर जीवन का ऑप्शन उन्हें मिल सकता है।